गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू मिश्रा क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, कल तक हमने त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था कि वो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। आज क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे बनाया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहले प्रश्न में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। और सेकेंड क्वेश्चन में cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार बनाया जाएगा। सर्वप्रथम आप cot थीटा बराबर जो 7/8 है उसमें लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू 7/8 और माना कि प्रत्येक अनुपात में k शामिल है। इस प्रकार आपका हो जाएगा cot थीटा बराबर 7k और बटे 8k। cot थीटा का फार्मूला लाल कर्व के द्वारा हम लोग देखेंगे कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे आधार बटे लंब। इसके पश्चात आधार बराबर हो जाएगा 7k और लंब बराबर हो जाएगा 8k। किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाओं में हमारे पास पता है कि आधार और लंब दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा कर्ण इसमें ज्ञात करना है आपको। तो कर्ण बराबर रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लंब का मान हमारा है 8k और आधार का मान है 7k। 8k का स्क्वायर करने पर 64k स्क्वायर प्राप्त होगा और 7 का करने पर 49k स्क्वायर प्राप्त होगा। इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने के बाद 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1 और 6 4 10 और 1 11 113 के स्क्वायर में से 1 के बाहर आ गया और 113 पूर्ण वर्ग संख्या न होने के कारण वह रूट के अंदर ही रहा। अब मेरे पास आधार लंब और कर्ण तीनों मान पता है। मेरे को निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, इसे निकाल के रख लेंगे तभी इस प्रश्न को हम बनाने में सक्षम हो पाएंगे। अतः पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। साइन थीटा में अब लंब का मान क्या दिया गया है 8k, तो आप रखेंगे 8k और कर्ण का मान कितना आया है k रूट 113, तो आप लगा देंगे यहाँ पर k रूट 113। इसके बाद आधार का मान 7k और कर्ण का मान k रूट 113। k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, क्या बचेगा 8 बटे रूट 113 और यहाँ पर क्या बचेगा 7 बटे रूट 113।
साइन और कॉस के मान प्राप्त हो जाने के बाद पहला प्रश्न को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जिसका मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर आप इसको तोड़ेंगे तो प्राप्त होगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b की जगह आपके पास साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे उसी तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले पर जब इसको तोड़ेंगे तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे आपको प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप यहां पर आगे बनाएंगे। 1 को लिखा हमने 1, माइनस को लिखा माइनस, और साइन का मान देना है। साइन का मान है 8/√113, तो लिख दिया 8/√113 और इसका वर्गमूल किया हुआ, यहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ है तो आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। नीचे में उसी तरह क्या लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 को आप 1 लिखेंगे और कॉस का मान है 7/√113 इसका स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बाद 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो यहाँ पर नीचे आपको बचेगा 113। 1/1 इस मान को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और स्क्वायर से रूट खत्म हो गया 113। अब 1 और 113 का आप 1 और 113 इसका आप क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जिसका होगा 113 और नीचे वाले का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी आएगा 113। यहाँ पर भिन्न के घटाव की क्रिया करने पर 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49 बराबर के बाद ये मेल बटा है। मेल बटा को आप लिखेंगे और 113 में से 64 को घटाएंगे, जिससे प्राप्त होगा आपको 49/113 और इन दोनों को जब घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 64/113। जब इसकी क्रिया करेंगे 49/113, ये भाग है, भाग जब उल्टेगा तो गुना में चला जाएगा, जिससे प्राप्त होगा 113/64। गुना वाला भाग जब है गुना में, गुना करने के बाद ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला आता है। 113 से 113 कट गया, प्राप्त हुआ आपको 49/64। यह आपका हो गया आंसर। इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 7वां का पहला सवाल बन गया है और देखते हैं अब इसको बाद 7वां का दूसरा सवाल। इस दूसरे सवाल में लिखा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब पहले मेरे को पता है कि कॉट थीटा का मान है 7/8, तो कॉट थीटा के स्थान पर हम 7/8 और इस पर क्या दिया हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। तो 7वां का पहला और 7वां का दूसरा आपका कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A
बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ये सवाल आपको देख बनाना है, इसमें जांच करना है। देखते हैं कैसे ये बनेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन, सारे सवालों की भांति ये भी एक इजी सवाल है। आपको लिखना है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4/3, cot a बराबर 4/3, और माना कि प्रत्येक अनुपात में के शामिल है। तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, cot a बराबर 4k/3k। फिर cot का फार्मूला लिखेंगे। cot का फार्मूला आपका आधार बटे लंब, तो cot के लिए हम लोग लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार का मान हो जाएगा 4k और लंब का मान हो जाएगा 3k। 4k और 3k, क्या बच गया इसमें, कर्ण। कर्ण आपको फाइंड आउट करना है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस फार्मूला को आप लगाकर कर्ण प्राप्त करेंगे, जिसका लंब का मान यहाँ पर दिया गया है 3k का स्क्वायर और आधार का मान 4k का स्क्वायर, जिससे आपको प्राप्त होगा 3k का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 और k से k स्क्वायर, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 और k स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करने पर 25k स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकालने पर 5k × 5k लिख देंगे और 2 5k में 1 5k आपका निकल गया। आपके सामने आधार, लंब और कर्ण तीनों प्राप्त हो चुका है। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं। इसके बाद जो निकालना है LHS बराबर के इधर LHS है और बराबर के उधर RHS है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड के तरफ और RHS का मतलब है राइट हैंड साइड के तरफ। तो लेफ्ट हैंड के साइड में आपका जो दिया गया है tan, यहाँ पर देख रहे हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में जो वैल्यू है वो किसकी है, tan की, और उस साइड किसका है, cos और sin का। तो इन तीनों वैल्यू को पहले हम लोग निकाल कर रख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो tan a बराबर, फिर दोनों जगह tan है तो एक ही बार निकालेंगे, फिर है cos a बराबर, और तीसरा जगह पर है sin a बराबर tan का आपके सामने फार्मूला हो जाएगा tan = लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। cos थीटा बराबर आप देख सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इन फार्मूला के लगाकर आप लंब का वैल्यू देखेंगे, लंब का मान है 3k और आधार का मान कितना है, 4k। नेक्स्ट आगे आधार का मान 3, आधार का मान 4k और कर्ण का मान आप देख रहे हैं 5k। पुनः एक बार लंब का मान 3k और कर्ण का मान 5k, k से k सभी जगह से कट गया। यहाँ पर प्राप्त हुआ 3/4, यहाँ प्राप्त हुआ 4/5 और यहाँ आपको प्राप्त हुआ 3/5। अब इसके पश्चात आप लिखेंगे LHS के इस वैल्यू को, यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ उसको उतार लेंगे प्रश्न से। 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a। 1 को आप लिखेंगे 1, माइनस को लिखेंगे माइनस, tan स्क्वायर, तो tan का वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे 3/4 और इसका आप रखेंगे स्क्वायर। नीचे में आपको पुनः क्या रखना है, फिर tan का ही वैल्यू रखना है
तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस tan का वैल्यू 3/4 ही रखेंगे और स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। मेन बटा देंगे बराबर के ठीक बीचों बीच, और इसके बाद 1/1 को 1/1 लिखेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहां पर आप करेंगे क्या, भिन्न का घटाव, भिन्न के घटाव में दोनों का एलसीएम 16 हुआ, और यहाँ जब 1 से भागा देंगे तो 16 बचेगा, 16 गुना 1 तो 16, बीच में माइनस, 16 से 16 में भागा देंगे तो खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9। इसी तरह नीचे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9। मेन बटा आप यहाँ देंगे इस तरह, और क्या करेंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7/16, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25/16। इसके बाद 7/16, और जहां से भाग है वहां फिर गुना का चिन्ह देंगे और इसको पलट देंगे, 16/25, 16 से 16 कट गया, प्राप्त क्या हुआ 7/25। LHS में आपको प्राप्त हो चुका है 7/25। अब हम लोग RHS का वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए मेरे को इसे मिटाना होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, और फिर आप लिखेंगे RHS। RHS में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो हमने लिखा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर के सामने आप लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos का वैल्यू आप यहां से खोज कर देखें कितना है 4/5, तो cos के सामने हमने लिखा 4/5, इसका दिया स्क्वायर। साइन का वैल्यू यहां से 3/5, तो आप लिखिए 3/5, और साइन पर क्या दिया हुआ है स्क्वायर, तो साइन पर हमने लगाया स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों में क्या करेंगे, अब हम लोग दो एलसीएम लेंगे, 25 और 25 का एलसीएम 25 ही होगा, 25 से 25 एक बार में कटेगा, 1 से 16 को गुना करने पर 16, और इसी प्रकार यहाँ पर 9 प्राप्त होगा। 16 में से 9 गया 7, और नीचे कितना आया 25। आपको LHS को जब आपने बनाया तो कितना प्राप्त हो रहा है 7/25, RHS को भी जब आप बना रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 7/25। इस तरह आपके LHS और RHS दोनों के मान आपके बराबर आ रहे हैं, या नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। LHS में भी 7/25, RHS में भी 7/25, इसलिए लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। आपसे पूछा है या नहीं, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS से RHS है आंसर। और इस तरह क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9। प्रश्न संख्या 9, ABC त्रिभुज में जिसका कोण विषम कोण है, तो विषम कोण होने के कारण जहां पर 90 डिग्री है वहां पर हम लोग B रख देंगे। इसके बाद यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, इसके मान आपको ज्ञात करने हैं। इसके लिए सॉल्यूशन हम लोग दिए क्या दिया गया है, tan A बराबर 1/√3, तो लिखा गया tan A बराबर 1/√3, माना कि प्रत्येक अनुपात में k शामिल है, तो tan A बराबर 1k/√3k, और फिर tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार। इस तरह लंब का मान आ गया 1k और आधार का मान आ गया √3k। चूंकि a के लिए ही मेरे को ये दिया गया है, तो a के सामने जो भुजा यहाँ पड़ा वो लंब हो गया, तो लंब के सामने 1k रखेंगे, और आधार का मान है √3k, तो आधार की जगह पर नीचे √3k।
कर्ण मेरे को नहीं पता है, तो कर्ण का वैल्यू हम लोग इस सवाल में निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लंब का मान यहां से रखेंगे 1k और आधार का मान √3k, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यहाँ पर बचा 3, k से हो जाएगा k स्क्वायर। 3 और 1 4k स्क्वायर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 4k स्क्वायर। फिर 4k को आप लिख सकते हैं तोड़कर 2k इंटू 2k। 2 2k में एक 2k बाहर आ गया और कर्ण का इस तरह मान हो गया हमारा 2k। कर्ण के जगह पर हम लोग रख दिए 2k। वैल्यू जो निकालना है साइन ए कॉस ए और साइन सी। इसके निकालने पर ये इन सभी का भी वैल्यू यहाँ पर से पता चल जाएगा। यहाँ कॉस ए कॉस सी साइन ए और साइन सी सारा वैल्यू दोनों क्वेश्चन के लिए यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण, उसके बाद कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण पुनः, और उसके बाद साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण। और लंब ए के लिए मेरे को लंब रखना है, ए के लिए लंब, ए मेरे सामने यहां पर है, इसके लिए लंब हो गया 1k। तो ए के लिए लंब हम लोग कितना रखेंगे 1k और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपके सामने है 2k, तो कर्ण के जगह आप रखेंगे 2k। इसके बाद cos c के लिए आपको खोजना आधार, तो c के लिए ये आपका लंब है, आधार हो जाएगा कौन सा 1k, तो 1k ही रखेंगे और कर्ण कितना हो जाएगा 2k। इसके बाद a के लिए आधार, a के लिए ये भुजा लंब हो गई, तो आधार कौन सा हो जाएगा √3k और कर्ण आपका 2k। फिर पुनः c के लिए लंब, c के लिए लंब हमारा कितना हो जाएगा √3k और कर्ण 2k ही रहेगा। k से k कट गया, क्या बचा 1/2 √3/2 और √3/2। इस तरह विभिन्न मान हमें जब प्राप्त हो गए तो प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 और लिखेंगे साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए का मान 1/2, साइन कॉस सी का मान 1/2, यहाँ पर cos c का मान 1/2, cos a का मान √3/2 और sin c का मान √3/2। 1 into 1 और 2 2 जा 4, √3 सिर्फ 3 और 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 + 3 बराबर हो जाएगा कितना 3 और 1 4/4, तो 4/4, 4 से 4 एक बार में कटा और इसके बाद लिखेंगे एक आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा प्रश्न यहां दिया हुआ है, यहां से आप उतारेंगे cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। cos a का मान, तो cos a का मान मेरे प्यारे बच्चों √3/2 यहां से, cos c का मान 1/2, sin a का मान 1/2 और sin c का मान √3/2। √3 और 2 और 2 4, 2 दूनी 4 और √3 into 1 √3 और 2 दूनी 4। एक वैल्यू आप देख रहे हैं प्लस में √3/4 है और एक वैल्यू माइनस में √3/4 है, तो प्लस √3/4 और माइनस √3/4 दोनों कट गया, क्या आया 0।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा का आंसर हमें प्राप्त होता है 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और इस प्रश्न में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है? साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे जिसमें Q हम लोग समकोण के स्थान पर रखेंगे। बाकी मेरे पास बच गया PQR त्रिभुज में, तो P हम लोग यहाँ रखेंगे और Q हो चुका है, R आप यहाँ रखेंगे। इसका कारण यह है कि साइन P के सामने की भुजा पड़ेगी लंब, तो लंब जो हम लोग ऐसे जो थिंकिंग हमारा होता है लंब यहाँ रहने का, लंब यहाँ ही हो, इसके कारण P हम यहाँ पर पुट अप किए हैं। यदि आप P ऊपर रखते तो लंब ये होता और आधार ये होता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी सुविधा होगी P को यहाँ पर रखने पर, इसलिए P वहां रखा गया है। अब प्रश्न के आगे लिखा हुआ है PQ बराबर 5, तो जहां पर PQ है वहां पर हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। इसके बाद और मेरे को पता है PR और QR 25 है, तो PR और QR ये दोनों को जोड़कर 25 है, तो ये भाग मेरे को पता नहीं है, इसको हम लोग लिखेंगे x सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि ये x है, तो अगर इसको x माना जाता है और ये दोनों मिलाकर 25 है, तो ये कितना होगा नहीं पता चल रहा। अगर मान लीजिए दोनों मिलाकर रहता 25 और ये पार्ट्स को हम बोलते हैं कि अगर 10 है तो इधर वाला पार्ट्स कितना होता 15 और 10 25। यदि इधर वाला हो जाता आपको मान लीजिए 25 में से इधर हो जाता 8, अगर ये 8 हो जाता तो उधर कितना हो जाता 17। इस तरह आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, 25 में से इस पार्ट्स को घटाकर लिख दे रहे हैं, तो मेरे को मालूम चल जा रहा है कि ये वाला भाग कितना है। इसको मैं हटा रहा हूं। तो इसी तरह मिलाकर 25 है, तो ये पार्ट्स कितना होगा, 25 में से x को घटा लेंगे उतना ही सेंटीमीटर ये पार्ट्स होगा। साथ ही साथ यहां पर हम इसका सॉल्यूशन देंगे PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और यहां पर QR कितना है x, तो QR के जगह पर आप लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे 25 और PR के जगह पर PR ही छोड़ देंगे और यहां लिख देंगे माना कि QR बराबर x सेंटीमीटर, ये माने हैं उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट अप किया है। तो PR हो जाएगा PR बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर, जिस PR का मान यहाँ पर आ रहा है, यहाँ प्लस x था उस साइड गया था तो माइनस x हुआ। तो इस तरह PR बराबर 25 माइनस x हुआ। नेक्स्ट मेरे पास लंब पता है, आधार पता है और कर्ण पता है, इस पर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज RQP में या PQR ही लिखिए, PQR में क्या देख रहे हैं, PQR में फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस सिद्धांत का जो मूल फार्मूला है उसको हमने यहाँ पर लगाया। कर्ण का मान कितना है आप देखें 25 माइनस एक्स, तो कर्ण के नीचे बैठा देंगे 25 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। लंब की जगह पर कितना है x, तो लंब के स्थान पर हम लोग बैठा देंगे x का स्क्वायर। फिर आधार कितना है 5, तो यहाँ पर बैठा देंगे 5 का स्क्वायर। x का स्क्वायर आप करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पर मेरे बच्चों 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर आपको तोड़ना होगा। तो सूत्र क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a के जगह ये और b के जगह इसको रखना है। a के जगह हमने रखा इसको 2ab, तो a के जगह 25 और फिर b के जगह x, यहाँ प्लस होता है b स्क्वायर, b के जगह क्या है x, तो x रख दिया। इसके बाद इसकी क्रिया करेंगे आप, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50 x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लिखेंगे यहां पर माइनस 50 लिखा हुआ है तो हमने लिखा माइनस 50 और x लिखा हुआ है। इसके बाद हमने दिया बराबर। बराबर के बाद क्या है, बराबर के बाद बोला एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसमें से प्लस एक्स स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, यह इधर आएगा तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर लिखा हुआ प्लस 625, जो इधर आएगा तो होगा माइनस 625। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब मेरे पास जो बचा उसको हम लोग लिखेंगे माइनस 50x बराबर 625 में से 25 चला गया तो कितना बचेगा 600 और चिन्ह कौन सा है, दोनों में से बड़ा माइनस का, तो इसके पीछे हम लोग लगा देंगे माइनस 600। माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 600 और 50 ऊपर है तो 50 आ गया नीचे, 0 से 0 कट गया। 5 से काटेंगे आप तो ये कटेगा कितने बार में, 12 बार में, 12 पचे 60। अब x का वैल्यू कितना आया मेरे बच्चों, x बराबर आ गया मेरे पास 12 और उसमें मात्रक लगा देंगे सेंटीमीटर, यानी लंब का मान मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x बराबर 12 सेंटीमीटर। और अगर x 12 है तो अब मेरा PQ का मान कितना है 25 माइनस x, तो PQ का मान 25 माइनस x मतलब 25 माइनस x का मान 12, 25 में से 12 गया तो 13 सेंटीमीटर। मेरे पास किसका x किसको मान लेते हैं हम लोग, QR को, इसलिए QR बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। और फिर किसका निकालना है PR, तो PR बराबर क्या है 25 माइनस x बराबर 25 माइनस x का वैल्यू 12, 25 में से 12 गया तो 13 सेंटीमीटर। इस तरह मेरे पास QR का मान 12, PR का मान 13 और PQ का मान 5, तीनों भुजाओं का मान मेरे को पता हो चुका है। अब आपको निकालना sin P, cos P और tan P। तो आप देखें sin P, cos P और tan P। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ल, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। sin P, P के लिए आपको देखना है लंब, तो P के लिए लंब ये हुआ जो कि है 12, तो हमने रखा 12 और कर्ण का मान आया हुआ है 13। कर्ण का मान, कर्ण ये हमारे पास है जिसका मान आया हुआ है 13, तो हमने रखा 13। P के लिए आधार, P के लिए ये लंब है, आधार है 5, तो यहाँ पर हमने रखा 5 और कर्ण का मान इसी प्रकार 13। P के लिए ही लंब पूछ रहा है जो कि 12 होगा और आधार कितना 5। इस तरह आपके sin P, cos P और tan P के मान आ गए, आप लिख सकते हैं। अतः इसलिए sin P बराबर 12/13, cos P बराबर 5/13 और tan P बराबर 12/5। और यहाँ नीचे लिखेंगे आप आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक्सरसाइज 8.1 का 10वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस तरह क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं और मिलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के ही नेक्स्ट अगले चैप्टर में
2 पर। और इस तरह आप अपने घर पर रहें मेरे प्यारे बच्चों। मेरे तरफ से आपको संदेश है, आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।